ठीक है, आज हम पढ़ाई करेंगे इफ़ एल्स के अगले पार्ट की, और जिसको बोलते हैं इफ़ एल्स लैडर। ठीक है, और या फिर इसको सीरीज बोल सकते हो, या मल्टीपल इफ़ एल्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। ओके, तो इफ़ एल्स लैडर में अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें तो देखो कैसे सिंटैक्स रहेगा इसका। इसका सिंटैक्स ऐसे रहेगा कि पहले इफ़ आएगा, ठीक है, वहाँ पे आएगी कंडीशन। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होंगे, मतलब एक कंडीशन नहीं होगी, मल्टीपल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन 1। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ कोड लिखा जाएगा, उसके बाद एल्स होगा, और एल्स के बाद फिर से इफ़ लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर होगी कंडीशन दूसरी। ठीक है, फिर आपका कोड रहेगा, उसके बाद फिर कंडीशन अगले वाली रहेगी। ठीक है, यानी 3 4 5 ऐसी कंडीशन चलती रहेंगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन एन लिख देता हूँ। एन का मतलब कुछ भी, कितने तक भी चल सकता है, 3 4 5 6 तक। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे कोड रहेगा। ठीक है, और लास्ट के अंदर ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी, तब आएगा एल्स। ठीक है, और उसमें ये वाली कंडीशन, मतलब कुछ भी आ सकता है, इसमें भी स्टेटमेंट्स रहेंगे। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसा रहेगा, कंडीशन, फिर आपका कोड, फिर एल्स के साथ फिर इफ़, फिर कंडीशन 2, फिर एल्स के साथ इफ़, फिर कंडीशन अगली 3। ठीक है, फिर एल्स के इफ़ के साथ फिर कंडीशन 4। तो ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में जब सारी कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगी तब आ जाएगा एल्स, और एल्स के साथ में फिर कोई इफ़ नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना, ये डॉट नहीं है, यहाँ पे गलती से डॉट लग गया था, तो यहाँ पे स्पेस आएगा। ठीक है, एल्स स्पेस और इफ़। ठीक है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा, क्या हो रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ओके, एक मिनट रुको यार। ठीक है, तो ये वाला सिंटैक्स हो गया। ओके, उसके बाद मैं, चलो इसको डिलीट कर देता हूँ, और आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले जो पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब हमारे पास एक कंडीशन हो, जब कंडीशन एक हो और हम उसको यूज करना चाहें, तो हम लिखेंगे ऐसे इफ़ और कंडीशन, जो मैंने शुरुआत में करवाया था, आपका कोड रहेगा इफ़ और उसके बाद कंडीशन हो जाएगी, और यहाँ पे आपका कोड हो जाएगा। यहाँ पे कोई एल्स नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें केवल इफ़ है, मतलब अगर आपको एक कंडीशन है, उसी केस में अगर आपको उसको कुछ उसके एल्स में कुछ नहीं दिखाना, तो आप यूज करोगे ये वाला। अगर कंडीशन आपके पास है एक ही कंडीशन है, ठीक है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो आप कुछ काम करोगे, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो आप उसका दूसरा काम करोगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन तो एक है, और उसके एल्स में, मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर ये काम कर लेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला काम करेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चलेगा, और ये वाला स्किप कर देंगे, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाला चलेगा, ये वाला स्किप कर देंगे। ठीक है, तो जब कंडीशन 1 है तब ये वाला यूज करेंगे, और एल्स अगर हम साथ में चाहेंगे तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब जो हम बात करें, जो आज पढ़ रहे हैं, उसमें क्या रहेगा, कंडीशन है ना, वो एक से ज़्यादा रहेगी। जब कंडीशंस एक से ज़्यादा हो, ठीक है, उस केस में हम इफ़ एल्स लैडर का यूज करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं फिर से लिख रहा हूँ ये, कि कंडीशन 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना करली ब्रैकेट आ जाएगा, फिर जो भी काम करवाना होगा, फिर उसके बाद अगर मान लो 2 कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कोड लिखेंगे, और अगर तीसरी कंडीशन है तो फिर यहाँ से फिर तीसरी कंडीशन लिख देंगे, और लास्ट के अंदर आ जाएगा एल्स। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो लैडर बनी है, लैडर का मतलब सीढ़ी होती है। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी बनी है कि एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। ठीक है, अब देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, इसमें कंडीशन 1, तो ना एल्स का ये पार्ट चलेगा और ना ये पार्ट चलेगा। ठीक है, एक कंडीशन जो भी ट्रू होगी उसके बाद कोई भी पार्ट नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा एक तरह से।
ठीक है, मतलब ये अगर ट्रू होगी कंडीशन तो ये वाला चलेगा और उसके बाद तुरंत यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है 1 और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला पार्ट चलेगा केवल और उसके बाद नीचे आ जाएगा स्किप होके। ठीक है, तो जब इफ़ जो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो टॉपिक है वो तभी यूज करेंगे, ये वाला जो कंसेप्ट है वो तभी यूज करेंगे जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो और उस कंडीशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इफ़ यहाँ से और फिर एल्स लगा के फिर इफ़ फिर दूसरी कंडीशन। अगर 3 कंडीशन है तो एल्स इफ़ फिर ऐसे। ठीक है, तो इस केस में हम इफ़ एल्स लडार का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। पहले हम लेके चलते हैं इफ़ का, फिर लेके चलते हैं इफ़ एल्स का, फिर लेके चलते हैं इफ़ एल्स लडार का। ठीक है, देखो तो मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, वॉइड मेन के अंदर है ये। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया लाइट। ये एग्जांपल हम कल कर चुके हैं कि एक जो ट्रैफिक की लाइट का जो कलर है उसके भी आप पे। तो लेट्स सपोज इसके अंदर कलर है वो है रेड टाइप का। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया अगर लाइट के अंदर, अगर लाइट वेरिएबल के अंदर अगर रेड कलर आ जाता है, ठीक है सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और उस केस में हम कहेंगे स्टॉप, उस केस में क्या बोल देंगे स्टॉप। ठीक है, ये अपना सिंपल एक कंडीशन है। मैंने एक कंडीशन बोला कि अगर एक कंडीशन हो, ठीक है, उस केस में आपको ये शो करना है कि भाई एक ही बार इफ लगाया, मैंने एल्स भी नहीं लगाया कि अगर लाइट रेड की बजाय कुछ और कलर हो तो आप क्या करवाना चाहोगे। आपको कुछ भी नहीं करवाना, उस केस में आपको इफ यूज करना, आप एल्स इसमें नहीं करोगे आप यूज। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए हो गया अपना सिंपल इफ। अगर दूसरा केस लेके चलें, अगर स्ट्रिंग लाइट के अंदर, लाइट वेरिएबल के अंदर, ये लाइट वेरिएबल है, ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई और कलर है, जैसे मैंने डाल दिया ग्रीन डाल दिया। आपका रेड भी हो सकता है इसके अंदर, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंगल कोट्स यूज़ करो या डबल कोट्स करो, मर्जी है आपकी। ठीक है, फिर से मैं वही चेक लगाता हूँ। अगर लाइट के अंदर, लाइट वेरिएबल के अंदर अगर रेड कलर है, अगर रेड कलर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप। नहीं तो हम क्या करेंगे एल्स, नहीं तो कुछ और आपको काम करवा सकते हो कि ड्राइव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ही कंडीशन थी कि अगर लाइट का कलर रेड हो तो आपको क्या काम करना है। एक कंडीशन थी, यहाँ पे भी एक कंडीशन थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या करना है अगर इसके अलावा अगर कुछ और काम हो तो। मतलब अगर दूसरी लाइट हो रेड के अलावा तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा था। तो उस केस में केवल हम इफ़ लेके चलेंगे। यहाँ पे मेरे को पता है अगर रेड है तो हम स्टॉप हो जाएंगे, और अगर रेड के अलावा कुछ भी है, चाहे वो ग्रीन हो या येलो हो या फिर पिंक हो वटेवर, तो हम ड्राइव करेंगे। तो हमें बस एक कंडीशन पता थी यहाँ पे, और उसका एल्स पता थी कि भाई अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है रेड वाली तो कुछ जो भी आप काम करवाना चाहो वो करवा सकते हो। फिर हमारा इसी केस को हम थर्ड वाले में लेके चलते हैं, जहाँ पे इफ़ एल्स लडार होगी, वहाँ पे आपको मल्टीपल इफ़ एल्स रहेंगी। उसमें क्या रहेगा, जैसे इफ़ एल्स, और यहाँ पे क्या हम काम करेंगे, हम मैं नई पेज पे कर लेता हूँ इसको। कैसे करेंगे, सेम प्रोग्राम लेके चलता हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले ली मैंने लाइट। ठीक है, और लाइट के अंदर मैंने कलर लिया, कोई भी कलर ले सकते हो, मैंने रेड चूज किया। अब मैं बाद में अलग अलग चूज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर लाइट वेरिएबल के अंदर अगर रेड कलर है, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, लिख देंगे हम स्टॉप। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन है, मेरे पास दो कंडीशन है। अगर कलर लाइट के अंदर वेरिएबल के अंदर अगर मेरा कलर ग्रीन हो, ठीक है, तो उस केस में मैं करवाऊंगा ड्राइव। ठीक है, और एक तीसरा कंडीशन मेरे पास ये है, इफ लाइट के अंदर अगर कलर येलो है तो वहाँ पे क्या करूँगा मैंने कर दिया प्लीज़ वेट।
ठीक है, और लास्ट में एल्स रहेगा। अगर इन तीनों कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन हुई, मतलब अगर तीनों लाइट के अलावा, तीनों कलर के अलावा कोई और कलर हुआ, तो उस केस में आप करवा सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, मतलब अगर देखो यहाँ पे अगर लाइट वेरिएबल के अंदर रेड कलर है, तो ये देखो ये कंडीशन रेड चल जाएगी। तो देखो लाइट के अंदर क्या है, रेड, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ट्रू, कि लाइट वेरिएबल के अंदर भी रेड है और यहाँ पे भी रेड है। इस वेरिएबल के ये जो ऑपरेटर यूज कर रखा हमने इक्वल इक्वल, वो कहेगा अगर लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है और राइट साइड में जो वैल्यू है अगर वो दोनों सेम हो जाती हैं, तो उस केस में ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो इस केस में कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एल्स इफ कुछ भी नहीं चलेगा, ये एल्स, ये तीनों का तीनों, ये सारा का सारा कोड अपना क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर। केवल एक कंडीशन ट्रू होगी इनमें से कोई भी, तो एक ही कोड एग्जीक्यूट करेगा जो कंडीशन ट्रू हुई है, और नीचे वाला सारा कोड, मतलब इफ एल्स का कोड स्किप हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस रेड कलर के अंदर, इस लाइट वेरिएबल के अंदर अगर कुछ और कलर होता, जैसे मैंने डाल दिया ग्रीन, या फिर मैंने इसमें डाल दिया येलो। ठीक है, तो येलो कलर डाल दिया मैंने इसमें। अब देखो लाइट वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, येलो, तो यहाँ पे चेकिंग होगी कि लाइट के अंदर क्या रेड है, नहीं, राइट के अंदर, लाइट वेरिएबल के अंदर येलो कलर है, तो ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स, तो इसके अंदर, इस पूरे ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेगा। फिर उसके बाद चेक करेगा क्या लाइट के अंदर ग्रीन है, नहीं, लाइट वेरिएबल के अंदर येलो है, तो ये वाली कंडीशन, ये वाला ब्लॉक भी स्किप हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्किप हो गया था, और अब ये भी स्किप हो गया। उसके बाद चेक करेगा कि लाइट के अंदर क्या येलो है, तो लाइट वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, येलो, और इस साइड क्या वैल्यू है, येलो, दोनों के दोनों कंडीशन इक्वल हैं, दोनों के दोनों जो वैल्यू हैं वो इक्वल हैं, तो उस केस में ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज वेट आउटपुट आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला कोड नीचे वाला भी स्किप कर देगा। जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद आगे चेक भी नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये वाला स्किप कर देगा। ये बात समझ में आ गया आपको अच्छे से, ये कैसे काम करता है, कि एक कंडीशन ही काम करती है इसके अंदर। जब भी कोई भी कंडीशन ट्रू होगी इसके अंदर, तो वो कंडीशन हो जाएगी एग्जीक्यूट, और दूसरी सारी कंडीशन हो जाएंगी स्किप हो जाएंगी उस केस में। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड है इसके अंदर, और हम इसको रन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया स्ट्रिंग कलर। ठीक है, कलर में मैं सिंपल प्रोग्राम से चलता हूँ, येलो मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, मैंने केवल एक कंडीशन डाल रखी थी, अगर कलर नहीं, लाइट, मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ लाइट से ही नाम रहेगा। अगर लाइट वेरिएबल के अंदर रेड आ जाता है, तो मैं कहूँगा प्रिंट करवा दे टॉप। ठीक है, तो मैंने क्या करवाया, यहाँ पे स्टॉप प्रिंट करवा दिया। ये देखो, तो मेरा देखो यहाँ पे स्टॉप प्रिंट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्स में कुछ डाल नहीं रखा था। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मेरा ये हो, मतलब उसका कुछ एल्स में प्रिंट कर दो आप। ठीक है, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाइट के अंदर क्या वैल्यू थी, येलो थी। तो यहाँ पे हुई कंपेरिजन, यहाँ पे हुई तुलना, कि लाइट के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर है ये दोनों में, नहीं है, क्योंकि लाइट के अंदर क्या है, येलो है। ठीक है, और आपने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे चेकिंग कर रहे हो आप रेड के साथ, कंपैरिजन कर रहे हो रेड के साथ, इसलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो जब कंडीशन एक ही थी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ कुछ, अगर आपका अदर कलर बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, या ड्राइविंग बोल सकते हो आप, कुछ भी, यानी स्टॉप के अलावा अगर जो भी काम करवाना चाहो, अगर रेड होगी तो स्टॉप हो जाएगा, और रेड के अलावा कोई भी लाइट होगी, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, वट जो भी करेगी, तो उस केस में एल्स वाला कोड चल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखो येलो है, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टॉप नहीं चलेगा और ड्राइविंग पे आ जाएगा। ये हम कल पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन डालता हूँ तो भी वो ड्राइविंग चलेगा। इसमें कुछ भी डाल दो, बस रेड ना हो, तो वो हमेशा एल्स पार्ट पे लेके जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेड डालता हूँ, उस केस में आपका पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और नीचे वाली स्किप कर देगा वो। ठीक है, तो ये कंडीशन स्किप केवल इस कोड को स्किप कर रहा जो इफ एल्स के अंदर है। अगर मैं इसके बाहर कुछ लिख रहा हूँ,
तो यहाँ पे उसको प्रिंट करेगा क्योंकि वो इफ एल्स का पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल बाहर मेन प्रोग्राम के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हमेशा हर केस में चलेगी, चाहे आप इसके अंदर येलो डाल दो, आप रेड डाल दो, वट एवर। ये लास्ट लाइन है वो इस ब्लॉक से बाहर है, ना इफ के अंदर है ना एल्स के अंदर है, वो तो मेन के इसके अंदर है। तो ये जो लाइन है ना वो हमेशा चलेगी। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास एक ही कंडीशन थी कि लाइट अगर रेड है तो ये हो जाए, नहीं तो कुछ भी चल जाए, मतलब उस केस में तो कुछ भी हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लो एक से ज़्यादा कंडीशन है, एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको नीचे किया और यहाँ पे लिखा मैंने अगर लाइट के अंदर वैल्यू अगर ग्रीन है तो वहाँ पे आप कुछ और काम करवाओगे, लाइक यू कैन ड्राइव। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन डाल देता हूँ, देखो यहाँ पे एल्स आएगा, यहाँ पे एल्स के साथ यहाँ पे क्या आएगा, इफ़, उसके बाद एल्स इफ़। ठीक है, अगर लाइट ग्रीन है, फिर उसके बाद एल्स इफ़, और अगर लाइट येलो है, ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे प्लीज वेट। और लास्ट में जो कंडीशन रहेगी वो एल्स रहेगी। मान लो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, ये भी फॉल्स होगी और ये भी फॉल्स होगी, तो ये तो हमेशा चलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कुछ गड़बड़ है। समथिंग वेंट रॉन्ग का मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो देखो अगर लाइट के अंदर मैंने ये डाल दिया, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, इसको डिबग करके दिखाता हूँ कोड को कि कैसे चलेगा ये। देखो एक एक लाइन दिखाऊंगा, पहले ये लाइन चली, जिस पे जो भी लाइन ब्लू कलर में हो ना, तो समझ लेना वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा अभी। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट, देखो लाइट वेरिएबल के अंदर, लाइट के अंदर क्या है अभी, येलो है। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे गया, देखो ये स्टॉप वाला लाइन नहीं चला क्योंकि सीधा इसके ऊपर से जंप करके आ गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अब देखो यहाँ पे भी लाइट के अंदर क्या है, येलो, कंपेरिजन किससे हो रही है, ग्रीन के साथ में। तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, देखना इसके ऊपर नहीं रुकेगा, उसके बाद डायरेक्टली इस पर रुकेगा आके। ये देखो इस पे नहीं चला ना ये लाइन, यहाँ पे अब यहाँ पे आकर रुक गया। अब देखना येलो, लाइट के अंदर भी येलो है और ये लाइन भी इसके अंदर भी, लाइट के अंदर जो वैल्यू है वो भी येलो है और ये वैल्यू भी येलो है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो देखिए इस लाइन पे रुका, इसके अंदर गया, प्रिंट किया इसने, देखो यहाँ पे प्रिंट आउटपुट आएगा अपना, यहाँ पे दिखेगा, ये देखो प्लीज़, ये जो मैंने चलो इंग्लिश स्पेलिंग गलत कर दी थी, तो प्लीज़ वेट करके यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा क्योंकि हमारी लाइट के अंदर येलो कलर था। ठीक है, अगर मैं इसी केस में अगर लेट्स सपोज ग्रीन कलर डाल देता हूँ, तो चलो चला के देखते हैं फिर से क्या आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो लाइट वेरिएबल के अंदर क्या है अभी, ग्रीन है। तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन हुई, क्या लाइट के अंदर जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल है, बराबर है, नहीं, फॉल्स आ रहा, देखो ये दिखा रहा है फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे चेक करेगा लाइट के अंदर जो वैल्यू है ग्रीन और ये जो वैल्यू है वो भी ग्रीन है, तो क्या आउटपुट रहेगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा तो उस केस में क्या, इसके अंदर एंटर कर जाएगा, देखो दिखा भी रहा है ट्रू करके। तो अगर मैं आगे वाली लाइन पे जाऊँगा, देखो इस लाइन में एंटर कर गया ये, उसके बाद ना इसके लाइन पे रुकेगा ना वो इस लाइन पे रुकेगा, वो सीधा बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई लाइन होगी यहाँ पे बाहर, तो उसको प्रिंट कर देगा, नहीं तो सीधा बाहर कर देगा। ये देखो यू कैन ड्राइव यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे कोई भी लाइन लिख रहे हो आप बाहर, वो लाइन चलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय, और अगर यहाँ पे इफ़ से पहले अगर मैं कोई कुछ लाइन लिख रहा हूँ वो भी हमेशा चलेगी, क्योंकि ना वो इफ़ के अंदर है ना कोई एल्स के अंदर। देखो ये दोनों लाइन तो चलेंगी। जो डिसीजन लिया जाएगा वो इफ़ एल्स यहाँ पे लिया जाएगा किसी एक के द्वारा, कि कोई एक लाइन एक ही कोड उसका एग्जीक्यूट होगा। ये देखो ये स्टार्टिंग द प्रोग्राम बाय, ये तो हमेशा चलेगा, और ये जो अंदर लिखा हुआ है इफ एल्स के अंदर, यहाँ इस पे एक चलेगा। लेट्स सपोज मैं अगर रेड दिख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो रेड, यहाँ पे ये वाला चल जाएगा और आउटपुट आ जाएगा स्टॉप। अगर मैं रेड ग्रीन येलो इनके अलावा कुछ भी डालता हूँ, इनके अलावा अगर लाइट वेरिएबल के अंदर कुछ भी होता है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी और ये भी फॉल्स हो जाएगी, और चलेगी फिर ये वाली समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग डाल दी जो कि मैच नहीं कर रही किसी भी कंडीशन के साथ में, तो उस केस में सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और ये वाला कोड चलेगा फिर उस केस में। ठीक है, देखो समथिंग वेंट रॉन्ग और स्टार्टिंग द प्रोग्राम बाय, ये दो स्टेटमेंट हैं, दो वाली, ये ना इफ़ के अंदर है ना एल्स के अंदर है, तो ये बाहर हैं, ये हमेशा चलेंगी। जो डिसीजन लिया जाएगा जैसे मैंने पहले बताया है वो इसके अंदर लिया जाएगा केवल।
ठीक है। तो इफ एल्स लड़ा देखो यहाँ पे, अगर और भी ज़्यादा अगर आप कुछ कराना चाहो और भी आपके पास कोई कंडीशन है तो यहाँ पे आप करके दूसरी कंडीशन को भी ऐड करवा सकते हो। लेट्स सपोज मैं नया एक लाइट और एक डाल रहा हूँ कि अगर लाइट के अंदर पिंक है, ठीक है, अगर लाइट के अंदर पिंक है, एक कंडीशन और लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एल्स लास्ट में डाल देते हैं, एल्स तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मैंने कहा कि एक और कंडीशन डाल दी, अगर लाइट के अंदर पिंक कलर आता है तो उसमें कहूँगा लेडी फर्स्ट करके कि लेडी फर्स्ट ऐसे आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका कलर पिंक आएगा तो ना ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ये वाली होगी, ठीक है, तो होगी ये वाली। तो उस केस में आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। ये देखो लेडी फर्स्ट करके आ गया। तो देखो ये वही बात है, जब आपके पास अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो उस केस में हम ये वाला मल्टीपल इफ एल्स यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो जैसे मेरे पास पहले देखो, मैं पहले ही बता चुका पिछली क्लास में, जब एक कंडीशन हो तो और मैं उसके एल्स में कुछ भी ना करना चाहूँ, बस मेरे को अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम सिंपल इफ़ लिखेंगे। अब मेरे पास दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरे पास कंडीशन एक ही है लेकिन अगर वो ट्रू नहीं होती तो हम उसके साथ में एल्स लेके चलेंगे, ठीक है। अब अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो उस केस में हम इफ एल्स लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे इसका अगर हिंदी में बात करें क्या मतलब रहेगा, तो लाइट के अंदर कलर है गुलाबी, ठीक है, आउट ये लाइन चलेगी स्टार्टिंग द प्रोग्राम। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करें कि लाइट के अंदर जो वैल्यू है वो लाल है, रेड है, ठीक है, अगर है तो ठीक है ये चल जाएगा, अगर नहीं है तो देखो नहीं तो यदि ग्रीन है, एल्स इफ का मतलब यही है, नहीं तो यदि ग्रीन है तो ये हो जाएगा, नहीं तो यदि लाइट येलो है तो ये वाला कोड चल जाएगा इस ब्लॉक का, नहीं तो यदि लाइट के अंदर पिंक है तो ये वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। और फिर एल्स नहीं तो देखो इसमें यदि नहीं लगा हुआ है तो नहीं तो ये सब कुछ भी नहीं चलेगा, ऊपर वाला अगर फॉल्स हो रहा सब तो नहीं तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये लाइन बाहर है इसके तो ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है। इस तरह से आप और भी प्रोग्राम लेके चल सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ प्रोग्राम यहाँ पे डाल रखे हैं, उसी डॉक्यूमेंट में मैंने शेयर किए थे। देखो एक और प्रोग्राम लेके चलता हूँ मैं, वॉइड मेन। एक वैल्यू है नंबर, एक वेरिएबल है नंबर, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो हम ये चेक करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे अगर 10 नंबर डाल दिया तो नंबर पॉजिटिव है, और अगर अगर 8 डाल दिया तो नेगेटिव प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे, अगर नंबर पॉजिटिव है, लेट्स सपोज 0 से ऊपर है, अगर नंबर 0 से ऊपर है तो हम लिखेंगे पॉजिटिव, अगर नंबर 0 से नीचे है तो उसको लिखेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। चलिए तो हम कंडीशन कैसे बनाएंगे इसमें, तो यहाँ पे दो ही कंडीशन है, या तो पॉजिटिव हुआ, अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा। देखिए तो मैंने लिखा नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो मैं कहूँगा पॉजिटिव, तो मैं उसको बोल देता हूँ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और अगर वो नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें आपने, तो इसमें देखो इसमें आउटपुट क्या आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो तुरंत इसके अंदर चला जाएगा एल्स के अंदर, ये देखो नेगेटिव आ गया। अगर माइनस का, अगर ये जितना भी नंबर लिख रहा हूँ और उसको माइनस लगा दिया उसके आगे तो इसका मतलब वो नंबर 0 से छोटा है, हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो 0 का आपको पता ही होगा, मैथ के अंदर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, तो अपने जो नंबर होंगे वो इस टाइप से होते हैं कि यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ऐसे चलता जाएगा ये n तक, ठीक है। और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और ऐसे चलता रहेगा ये माइनस तक, ठीक है। तो ये इस साइड के जो नंबर हैं वो 0 से बड़े हैं और इस साइड के जो नंबर हैं वो 0 से छोटे हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक इसमें लगा रखा है मैंने। तो माइनस है वो हमेशा अगर 0 से, नंबर अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, और अगर छोटा है तो नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा अपना सिंपल इफ।
ठीक है। अब अगर इसके अंदर एक और कंडीशन ऐड करें, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर आ जाए, अगर नंबर 0 के इक्वल है तो मैं ये कंडीशन यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अगर नंबर के अंदर जो भी वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एल्स के साथ इफ आएगा, ध्यान रखना, अकेले इफ मत लिखना इसको, एल्स इफ, तो आउटपुट आ जाएगा अपना 0 नंबर। ठीक है, मैंने किया आउटपुट इसको प्रिंट, और ये देखो इसमें तो भाई माइनस डाल रखा है मैंने नंबर के अंदर। मान लो अगर मैंने 0 डाल दिया तो देखते हैं, तो 0 डाला तो ना ये वाला चलेगा ना ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा क्योंकि नंबर वैल्यू के अंदर 0 है और ये वाली वैल्यू भी 0 है। अगर मैं इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ तो देखिए आउटपुट आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ तो आ जाएगा नेगेटिव नंबर, क्योंकि कंडीशन ऐसे बना रखी है हमने। ठीक है, ये कंडीशन आप चेंज भी कर सकते हो कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर नंबर 0 से छोटा है, ठीक है, तो उस केस में कहूँगा मैं नेगेटिव नंबर, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है तो नंबर हमेशा एल्स के अंदर जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, ये देखो, तो इस केस में नंबर 0 से छोटा होगा, उस केस में हमने क्या प्रिंट करवा दिया नंबर। अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर, अगर छोटा होगा 0 से तो नेगेटिव नंबर, और अगर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव हो तो थर्ड केस इसके अंदर तो बचा 0, वो कि हम एल्स में डाल देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे दोबारा से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ नंबर, वैसे कर सकते हो बट एक सही अप्रोच नहीं है यहाँ पे कि नंबर इज 0। देखो यहाँ पे अगर 0 भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो हमेशा नंबर 0 आएगा, तो उस केस में हम एल्स में डाल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, नंबर इज 0। तो ये एक एग्जाम्पल होगा इसमें। ओके, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे वॉइड में, जैसे मेरे पास परसेंटेज है, ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लिया परसेंट करके। ठीक है, अगर मैं एक रूल लिख देता हूँ, अगर आपकी परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कोड को, ताकि एरर ना आए। ठीक है, अगर आपके जो परसेंटेज है वो 80 से बड़ी है, ठीक है, 80 से बड़ी है तो आउटपुट आ जाएगा ए ग्रेड। ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज 60 से बड़ी है तो आ जाएगा बी ग्रेड, और अगर आपकी परसेंटेज 33 से बड़ी है या बराबर है, तो मैं बड़ी और बराबर दोनों लिख देता हूँ, तो आउटपुट आएगा सी ग्रेड। और अगर 33 से नीचे है तो आउटपुट आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33 से छोटी है तो आउटपुट आएगा फेल। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें 3 कंडीशन है, मतलब इसमें मेनली तो 3 कंडीशन है, 1, 2 और 3। अगर इन तीनों कंडीशन में भी कोई भी ना हो तो लास्ट में आउटपुट आ जाए अपनी फेल करके। ठीक है, हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इस प्रोग्राम को। तो ये अपना वेरिएबल हो गया, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो जो कि 1 से लेके 100 के बीच में हो या 0 से 100 के बीच में हो। ठीक है, तो मैंने लिखा परसेंट, अगर मेरा परसेंट 80 से ऊपर है, 80 या 80 से ऊपर, देखो यहाँ पे मैंने इक्वल लगा सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे भी इक्वल लगा, अगर 80 या 80 से ऊपर है तो ए ग्रेड, अगर 60 से ऊपर है तो बी ग्रेड, और 33 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड। तो मैं यहाँ पे ये लगाया कि अगर मेरी ग्रेड यानी परसेंटेज, अगर मेरी परसेंटेज अगर 80 से बड़ी है तो मैं लिखूँगा ए ग्रेड। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ए ग्रेड, आपका आउटपुट आएगा ए ग्रेड। ठीक है, एल्स इफ, अगर आपकी परसेंटेज 60 से बड़ी है तो आउटपुट आएगा बी ग्रेड। ठीक है, अगर मेरी परसेंटेज, मैं थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ, यहाँ पे स्पेस डाल सकते हो थोड़ा क्लीन कोड करने के लिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरी परसेंटेज बड़ी है या इक्वल है किसके 33 से, तो मैं उस केस में डाल देता हूँ, आउटपुट आ जाएगा सी ग्रेड। ठीक है,
अगर इनमें कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, अगर सारी सारी फेल हो रही हैं, तो मैं एल्स लिखूंगा। देखो यहाँ पे इफ़ नहीं लिखा मैंने, एल्स लिख दिया, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इसमें मैं लिखवा रहा हूँ फेल, ठीक है। ये लीजिए, मैंने इसको कमेंट कोड को रिमूव कर दिया, ये हमने बस समझने के लिए लिखा था। अब देखो ये मेरी परसेंटेज है, तो परसेंट, ये जो मेरी वेरिएबल है परसेंट, यहाँ पे मैंने लिखा उसकी वैल्यू जो भी आप डालना चाहते हो। तो देखो परसेंट के अंदर 56 है, तो मैंने चेक किया क्या ये वैल्यू, परसेंट की वैल्यू 80 से बड़ी है, नहीं है। क्या ये वैल्यू 60 से बड़ी है, इक्वल है, नहीं है। क्या ये वैल्यू 33 से बड़ी है, इक्वल है, हाँ ये 33 से बड़ी है। तो आउटपुट आ जाएगा सी ग्रेड। देखते हैं, ये देखो आ गया ना सी ग्रेड। अगर मैंने इसको लाइक 67 कर दिया, तो ये देखो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो बी ग्रेड आएगा। उसके बाद चेक नहीं करेगा, उसके बाद कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी। ये देखो बी ग्रेड आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे 87 लिख दिया, तो ये वाली तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये नीचे वाली सारी सारी स्किप हो जाएंगी। ये देखिए ए ग्रेड आया। और अगर आपकी वैल्यू 33 से नीचे है, तो उस केस में फेल, हमेशा ये चलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, अगर आपने 0 डाल दिया तो भी ये चलेगा, अगर आपने -10 डाल दिया तो भी ये चलेगा, फेल वाला लास्ट वाला चलेगा, ठीक है। तो ये वाला था अपना इफ एल्स का, इफ एल्स रडार या फिर इफ एल्स की सीरीज या मल्टीपल इफ एल्स बोल सकते हो आप। तो इसमें ध्यान रखना कि शुरुआत में केवल इफ, एक अकेला इफ आएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप इफ लिखोगे तो एल्स के साथ लिखोगे, एल्स स्पेस इफ, ठीक है, ध्यान रखना स्पेस रखना है इसके बीच में। फिर नेक्स्ट इफ जो कंडीशन लिखोगे वो एल्स लगा के और फिर इफ, और फिर एल्स लगा के फिर इफ, सॉरी यहाँ पे लास्ट की जो स्टेटमेंट होगी वहाँ पे आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट सिंगल इफ आएगा, सॉरी एल्स आएगा। तो स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं कि यहाँ पे भी फिर से इफ लिख देंगे और उसको आइडिया नहीं होती यहाँ पे लिखें क्या फिर बाद में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वही मिस्टेक मत करना यहाँ पे सेमीकोलन की, और इसको मिस ना कर देना। ये जब भी स्टेटमेंट आएगी, जब भी कंडीशन आएगी इफ़ की, तो ये एक ब्लॉक लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन कहीं पे भी नहीं लगा, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं कई बार स्टूडेंट, और इसको फिर लिखते नहीं है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, फिर इसको मिस कर देंगे। या फिर एक काम ये गलती करेंगे स्टूडेंट कि ऊपर तो ये स्टार्ट कर दिया ये वाला ब्लॉक, लेकिन ये नीचे वाला लगाना भूल गए, ठीक है, तो भी एरर देना शुरू कर देगा ये देखो ये दे रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कोडिंग के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं इफ एल्स रिलेटेड, ये तो कल वाले प्रोग्राम हैं, और यहाँ से इफ एल्स वाले, तो ये प्रोग्राम है, कुछ आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये मैंने यहाँ पे एक और लॉजिक डाल रखा है, ठीक है, ओके। और कुछ प्रोग्राम नीचे ऊपर रखे हैं इसमें, ठीक है। एक ये प्रोग्राम है, जैसे अगर टाइम है आपका वो 3 बजे है, यानी 15 या 3 बजे है, तो अगर 12 से नीचे है तो गुड मॉर्निंग होगा, अगर 18 से नीचे है तो गुड आफ्टरनून होगा, 18 मतलब 6, ठीक है, गुड आफ्टरनून होगा, नहीं तो गुड इवनिंग होगा, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टेम्परेचर 28 है, तो अगर 0 से नीचे है तो फ्रीजिंग आ जाएगा, मतलब बर्फ़ जमी हुई है। अगर 10 से नीचे है तो ठंड है, ठीक है। और अगर 20 से नीचे है तो कूल है, और अगर 30 से नीचे है तो गर्म, मतलब नॉर्मल गर्म वार्म है, नहीं तो मतलब हॉट है, क्योंकि वो अगर ये इन कंडीशन में मैच नहीं हो रहा तो मतलब फिर वो गर्मी में आ जाएगा। वो 30 से ऊपर ऊपर हो गया तो इसका मतलब गर्म में आ गया वो, ठीक है। क्योंकि जैसे 30 से नीचे रहा तो ये वाला चलेगा, लेकिन 30 से जैसे ही 30 या 30 से ऊपर हो गया तो एल्स चलेगा हमेशा के केस में, ठीक है। और भी एग्जांपल दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, जैसे कि अगर सीट नंबर आपका 15 है, वैल्यू इसमें डाल दी, तो 1 से लेकर 10 के बीच में अगर सीट है, यानी 1 से ज़्यादा है या बराबर है, और मतलब ये एंड वाला और है, अगर आपकी सीट 10 से नीचे है तो आप मतलब फ्रंट रो में हो, पहली रो में हो, और आपका सीट नंबर 10 से ज़्यादा है लेकिन 20 से कम है, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड लगा रखा है, तो आप मिडल रो में हो, नहीं तो आप लास्ट बैक रो में हो, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम हम कर चुके हैं, इसको देख लेना एक बार। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है। देखो एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 5000 वैल्यू है, दूसरा वेरिएबल लिया, ये इनकम वैल्यू है, ये एक्सपेंस है, यानी ये आमदनी है, ये खर्चा है। तो मैंने इसकी सेविंग निकाल ली, इनकम में से एक्सपेंस निकाले तो मेरी सेविंग आ गई। तो अगर मेरी सेविंग 0 से ज़्यादा है तो मैसेज आएगा यू हैव सरप्लस, कंसिडर सेविंग इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा मनी। आप कुछ भी आउटपुट दे सकते हो, कुछ भी रिप्रिंट करवा सकते हो। मैंने बस ये करवा रखा कि आपके पास सरप्लस सेविंग है, अच्छी सेविंग है, आप और सेविंग करवा सकते हो। अगर आपकी सेविंग
अगर आपकी सेविंग जीरो से नीचे है तो इसका मतलब यू हैव एक्सीड योर बजट, यानी आपने जो बजट बनाया था उससे ज़्यादा आपने खर्चे ज़्यादा कर लिए। ठीक है, तो आपको थोड़े खर्चे कम करने की ज़रूरत है। अगर जा यानी आपकी सेविंग जीरो भी नहीं, जीरो से ज़्यादा भी नहीं है और जीरो से नीचे नहीं है, तो इसका मतलब आपकी सेविंग मतलब जीरो से ये माइनस हो सकता है इस केस में कि माइनस हो गया, यानी आपकी से इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो उस केस में माइनस में वैल्यू जाएगी, तो ये आउटपुट आएगा। और अगर आपकी सेविंग अगर जीरो हो जाती है, सेम इनकम है और सेम एक्सपेंसेस है, तो यू आ जाएगा, योर इनकम एक्सपेंस आर बैलेंस्ड, गुड जॉब। आपको कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, कोई भी सेविंग नहीं है ना, जीरो वैल्यू होगी, क्योंकि देखो जीरो से ज़्यादा हुई तो ये आउटपुट आएगा, कम होगी जीरो से तो ये आउटपुट आएगा, और जीरो होगी तो ये आउटपुट आएगा। ये नंबर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर की तरह है। ठीक है, ये अगला टॉपिक है नेस्टेड इफ, जो कि हम कल करेंगे, तो नीचे वाले प्रोग्राम को नहीं करने, कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस ये वाले प्रोग्राम और जो मैंने करवाए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।